क्योंकि मैं केमिकल साइंस पढ़ता हूं और आपको नहीं पता कितनी डीप पढ़ता हूं। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज सून एज यू गेट मैरिड टू योर गर्लफ्रेंड, योर डोपामाइन center will get that dopamine which you required. Now you will not get that girlfriend anymore because you already have it. ये बाकायदा साइंस में आपको बता रहा हूं। A premarital relationship is bound and scientifically evident to give you post-marital affairs. एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशनशिप्स के ऊपर। बहुत बड़ी वजह लोगों के डिप्रेशन की और होपलेस होने की वो ये है कि कोई छोड़ जाता है उन्हें, they get used, abused, they get dumped. खवातीन अगर होपलेस हो रही है ना तो मैं समझ सकता हूँ इस केस में। मर्द लड़की को तलाक देने के बाद होपलेस हो रहा है ये मुझे समझ नहीं आती। नहीं, मर्द भी आजकल बड़े होपलेस हैं। मतलब तलाक में जो रिलेशनशिप्स होते हैं, किसी से दिल लगा लेते हैं, उसके बाद शादी नहीं हो पाती या जो है वो बात नहीं बन पाती या कोई छोड़ जाए आपको। क्या होपलेसनेस में क्या अभी कोई लड़की दुनिया में लड़की नहीं मिलेगी मुझे, ये होपलेसनेस है? यस, ये होपलेसनेस है या इसे कहने के एक डिप्रेशन है कि अब मैं दिल कभी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि दिल जब लगाया था तो तब वो सिला नहीं मिला। ठीक है, मैं आ गई, कभी ना लगाएं फिर दिल। हाँ, आई एग्री, मत लगाएं फिर। ओके। पता है प्री मैरिटल जो है ना, क्योंकि मैं केमिकल साइंस पढ़ता हूं और आपको नहीं पता कितनी डीप पढ़ता हूं, यहां तक इतनी डीप पढ़ता हूं कि मैं आपको वसूख से बता रहा हूं एविडेंस के साथ कि ज्यादातर अमेरिकन न्यूरो साइकोलॉजिस्ट सिर्फ खुराफात बक रहे हैं अबाउट द इनर एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। कुछ ही हैं जो कि इस नहज पे हैं कि वो ढूंढ रहे हैं असल में। सो मैं आपको आसान सी बात बताता हूँ, पता नहीं क्यों इस पे जरीदे नहीं लिखे गए अमेरिका में कि जो प्री मैरिटल रिलेशनशिप है ना, ये आपकी पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि अगर आपका बड़ा अच्छा अफेयर चल रहा है ना तो शादी उतनी तबाह होगी आपकी। ओके। क्योंकि आपने जो डोपामाइन सेंटर डायलेट कर दिए ना पहले से ही, वो शादी के बाद इतनी डोपामाइन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके। ये एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी मैंने बोल दी है, मगर मैं आपको आसान सी बात बता रहा हूँ कि नहीं, मैं ज्यादा आसानी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए फिर भी साइंस ही खोलनी पड़ेगी मुझे। मगर जो शादी के बाद आपके मामलात रहने ना अपनी बीवी के और बच्चों के साथ, जो भी आपके अज़दवाजी निजी मामलात से लेके फाइनेंशियल और मुआशी और मुआशरती मामलात हैं, वो टोटली डिफरेंट स्पिन के होते हैं। उसमें ना आप अपनी बीवी को, ना बीवी आपको वो अटेंशन और सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट फैसिनेशन दे सकती है। तो इंसान फिर जिस स्पीड से ट्रेन आके हिट करती है ना निकाह नामे के फौरन बाद 3-1 महीने के बाद वो ट्रेन को कुछ स्टेशन ही नहीं मिलता कि कहाँ रुके भाई, कोई पैसेंजर ही नहीं है, वो नौकरी पे गया हुआ है या फिर उसके और मसले हैं या बीवी को बच्चों की टेंशन है या सास को या ससुर को खुश कर रही है, या फिर ये तो एक छोटा सा मामला है। You will have to understand that as soon as you get married to your girlfriend, your dopamine center will get that dopamine which you required. Now you will not get that girlfriend anymore because you already have it. Okay, once you have that girlfriend, then your dopamine center will dilate more than what the girlfriend did. That's why you need another girlfriend now. So 2 girlfriends are gonna give you that dopamine. Hence the illicit relationship. Yeah, infidelity. Yeah. और ये लोगों को समझ नहीं आती कि प्री मैरिटल रिलेशनशिप causes extra marital relationship. Right. ये बाकायदा साइंस में आपको बता रहा हूँ। A premarital relationship is bound and scientifically evident to give you post-marital affairs. So, बहुत डीप बात आपने की। क्योंकि आप खुद सोचे ना, आप एक सेंटर ही डायलेट हो गया, उसको उतनी डोपामाइन से तो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलनी। बिल्कुल ठीक। और तो मिल गई अब तो। So the conquest of that relationship was not about getting the woman. डोपामाइन की शेख आपने बात की, डोपामाइन सेंटर्स क्या होते हैं? ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी वक्त कम है ये लंबा लेक्चर है, मगर ये इतनी सी बात बताऊं, उसके 5 सेंटर हैं डोपामाइन के। उनमें से एक सेंटर है सेंटर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट का, कि कोई चीज प्रोसेस शुरू किया वो खत्म हो जाए ना। सेंटर कहाँ पे होते हैं? ये डोपामाइन के सेंटर तो न्यूरॉन्स में होते हैं, इनके कोई मस्कुलर सेंटर नहीं है। सो न्यूरोनल सेंटर हैं सारे, सेरोटोनिन के भी न्यूरोनल हैं, मगर
सेंटर होता क्या है, वो एक प्याला है जिसमें बस वो प्याला खुलता है तो दिमाग कहता है ये काम करना है, वही प्याला खुल गया, उसमें पानी जाता है तो प्याला बंद हो जाता है। ओके, जब अचीव कर लेते हैं वो चीज। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कार सर्विस करवानी है अपनी, ठीक है, तो डोपामिन सेंटर खुल गया, अगर पॉसिबल है तो। अगर कार वॉश ही कोई नहीं है तो खुद धोनी पड़ेगी, तो जैसे ही वो गाड़ी कार वॉश की मुझे पता है करीब, तो मेरा डोपामिन सेंटर खुल जाएगा। जो चीज पॉसिबल ना, उस पर डोपामिन सेंटर नहीं खुलता। तो जैसे ही आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में तो पॉसिबिलिटी तो होती है तो वो लड़की, ठीक है, शादी तो हो सकती है किसी ना किसी तो लड़की से ही होनी आपकी, तो पॉसिबिलिटी होती है, सेंटर खुल जाता है आपको। जैसे ही शादी होती है ना, आपका डोपामिन मिल जाती है आपको, ठीक है। और जैसे ही डोपामिन मिलती है उस प्याले में, तो वो असल में शीशे का प्याला तो है नहीं, तो जैसे ही वो फिल होता है वो अपना साइज बढ़ा लेता है। अब उसको वो खातून डोपामिन उतनी दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो उतनी ही खातून है जितनी वो पहले थी, लेकिन वो सेंटर बढ़ गया, सेंटर का साइज ही बढ़ गया। अब मसल को प्रैक्टिस करेंगे तो मसल बढ़ जाएगा ना। तो बिल्कुल इस तरीके से सेंटर का टिश्यू है, सेंटर असल में टिश्यू होते हैं ना, वो टिश्यू बढ़ता है जब, तो अब वो लड़की बेचारी जितना मर्जी बंद थन ले, वो रहती तो वही लड़की है, ठीक है। और यू बेटर अंडरस्टैंड, आई सी दैट अ लॉट, पाकिस्तान में भी मैंने बहुत, मेरे अपने जो है ना, जिन लोगों के साथ मेरे इस तरह के ट्रेनिंग एंड कोचिंग में कर रहा हूं, दे कीप ट्राइंग अ लॉट ऑफ म्यूटेटेड टेक्निक्स के अपनी बीवी को और शोहर को हुलिये बदल रहे हैं किस तरीके से कि सम वेरिएशन शुड कम इन, और थेरेपिस्ट उनको, साइकोलॉजिस्ट, 2 नंबर साइकोलॉजिस्ट उनको बता रहे हैं कि यार स्टार्ट प्रिटेंडिंग दैट ही इज समवन एल्स, यू नो, दिस इज सच अ, ये होता है फिर गलत फलसफे को पकड़ के जाएं तो फिर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। So it's a big problem, and this is why I'm telling you. फिर इसका मतलब है कि डोपामिन का ताल्लुक एडिक्शन के साथ है, जो जी 100%, या हर एडिक्शन का ताल्लुक डोपामिन के साथ है, जो कि सेल्फिश लेवल पे एडिक्शन हो। किसी को किसी की हेल्प करने की भी एडिक्शन हो सकती है, आदत में, वो ऑक्सीटोसिन की एडिक्शन है।